मजदूरी करना सीख लिया। इसी प्रकार से सब्जी वाले का बच्चा वो स्कूल थोड़ी जाता है, वो अपने पापा के साथ में सब्जी की दुकान में बैठ जाता है। उसको सारे भाव पता होते हैं, उसे पता होता है व्यापार कैसे करना है, रहता है। तो इस प्रकार से बचपन से मतलब माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, समझ में आ रही कहानी कैसे होता है? एटमॉस्फेयर, कैसे? एटमॉस्फेयर। इस वजह से ये बेचारे कल की चिंता नहीं कर पाते, एक ही दिन के बारे में सोच पाते, राइट। उसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है आपकी सेटिस्फाइड माइंडसेट की। ये सेटिस्फाइड माइंडसेट के लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनका फिक्स काम है और फिक्स काम है, चाहे वो दुकानदारी हो, चाहे वो खेती हो और चाहे वो नौकरी, राइट। इन लोगों की थॉट प्रोसेस, इन लोगों की सोचने की जो क्षमता होती है वो 30 दिन से ज्यादा की नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाते, और वो सब लोग यही बैठे मेरे सामने, राइट। ना तो नौकरी वाला 12 घंटे से ज्यादा नौकरी करता है, ना खेती वाले का एवरेज वर्किंग आवर्स 12 घंटे निकलेगा। और नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, आप सब जो भी यहाँ पर किसान है, कि पूरे साल में आप कितने घंटे काम करते हो। क्योंकि सीजन के समय तो हम न तो दिन देखते ना रात देखते, खेतों में ही रहते, चाहे 7 दिन हो चाहे 15 दिन हो, दिन भी और रात भी हम खेतों में लगे रहते हैं। लेकिन जब ऑफ सीजन होता है खेती का, तो उस ऑफ सीजन में तो हमारी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, तो ओवरऑल वर्किंग आवर्स कितना आ जाता है? 12 घंटे। इसी प्रकार से दुकानदार है 12 घंटे से ज्यादा दुकान में नहीं बैठता, सही है ना सुना जी, राइट। और जो अमीर लोग हैं वो 16 से 18 घंटे काम करते हैं। तो इसका मतलब समझो बात को, गरीब आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, मिडिल क्लास आदमी 12 घंटे और अमीर आदमी 18 घंटे। पैसा किसके पास जाता है? अमीर आदमी के पास। जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? और ज्यादा घंटे काम कौन कर रहा है? तो एक तो वर्किंग आवर्स का डिफरेंस देखो, दूसरा सोच का डिफरेंस देखो। गरीब आदमी 1 दिन के बारे में सोच रहा है और मिडिल क्लास आदमी 30 दिन के बारे में सोच रहा है। अमीर आदमी 30 साल के बारे में, 100 साल के बारे में सोच रहा है। इस वजह से हमारी फ्यूचर प्लानिंग नहीं हो पाती है। मैं आपको कमेंट करके समझाता हूँ, राइट। जितने भी यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं और जिनकी शादी होने वाली है, जिनके बच्चे भी छोटे हैं, मैं आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने बच्चों का अच्छा करियर चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अरे भाई आता आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं? वो सभी लोग हैं, राइट, ओके। अब आप लोग ध्यान से एक बार अपने पूरे समाज में एनालाइज करना, अपने माता पिता को, अपने चाचा ताऊ को, या फिर जो रिटायर हो चुके हैं नौकरी से, वो सब लोग भी एनालाइज करना। हम सभी लोग पूरे जीवन काल में एक हमारा प्रयास जरूर होता है कि हम अपने सपनों का घर जरूर बना सकें, राइट। अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई हम अच्छे से करा पाए। इन दोनों में से हमारा एक सपना पूरा हो जाता है घर बनाने वाला, लेकिन बच्चों के करियर वाले सपने में हम लोग अटक जाते हैं। कितने लोग समझ में मेरी बात से हाथ खड़ा करें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये प्रॉब्लम क्यों होती है हमारी, मैं आपको समझाता हूँ। 1 तारीख को हमारे को जब सैलरी मिलती है तो हमारी वो सैलरी फिक्स होती है, 30 दिन का पूरा खर्चा बजट होता है, राइट। 1 लाख रुपए में से इतना पैसा घर के खर्च के लिए, राशन के लिए चाहिए, इतना सब्जी फल के लिए चाहिए, इतना दूध के लिए चाहिए, इतना गैस का बिल, इतना बिजली का बिल, इतना बच्चों की स्कूल फीस, इतना ट्रांसपोर्ट फीस, और घर अगर ठीक ठाक है तो उसकी भी किस्त जारी होगी, और अगर गाड़ी है तो उसकी भी किस्त जारी होगी। पूरा पैसा आपका खत्म हो जाएगा, राइट। 1 तारीख को आप होंगे मुकेश अंबानी और 10 तारीख तक आप बन जाओगे अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ है 11 लाख करोड़ और अनिल अंबानी 78,000 करोड़ के कर्जे में। समझ में आई बात? 1 तारीख को आप कौन हो? मुकेश अंबानी और 10 तारीख को अनिल अंबानी। देखोगे, अब ये लड़ाई हमारी पूरी जिंदगी है, और हमारे ड्रीम्स क्या है? हमें अपने बच्चों का करियर बनाना है। क्या बनाना है? अब करियर कैसे बनता है?
एजुकेशन से। अब एजुकेशन किससे होती है? पैसे से। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी सैलरी का कितना भाग अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय पर एजुकेशन, शिक्षा भारत के मूल के सदस्यों का मूल अधिकार नहीं रह गया। अगर मूल अधिकार होता तो शिक्षा सरकारी स्कूलों में होती, बिना पैसे की होती, पैसे से नहीं होती। कनेक्ट हो रहा बात? राइट। आज शिक्षा कहां से मिलती है? प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल के माध्यम से पैसे चार्ज। राइट। अब जितने अच्छे प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाना है उतना ज्यादा पैसा चाहिए, फिर वो चाहे जूनियर की पढ़ाई हो, फिर चाहे प्राइमरी की पढ़ाई हो, फिर वो चाहे हाई स्कूल की पढ़ाई हो, फिर चाहे इंटर की पढ़ाई हो, और फिर चाहे आगे हायर स्टडीज के कोर्स हो। जितने अच्छे स्कूल, जितने अच्छे कॉलेज से आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे उतना पैसा चाहिए। हमारे देश में सरकारी स्कूलों के हालात क्या है? प्राइमरी और जूनियर की तो बात मैं नहीं करूंगा, मैं हायर स्टडीज की बात करूंगा। प्राइमरी और जूनियर का तो बहुत बुरा हाल है। मैं बात करता हूं हायर स्टडीज की, कि हमारे देश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें कितनी सीट्स हैं डॉक्टर के लिए। हमारे देश में कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। कितने बच्चे हर साल हमारे देश में IAS IPS बन सकते हैं, इन आंकड़ों पर बात करते हैं। राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी। यूपीएससी में तकरीबन 12 से 13 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, लेकिन वैकेंसी हमारे देश में केवल 1000 है। यानी कि 1000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स यानी कि IAS और IPS हमारे नहीं बन सकते, उतना ही। तो आप 12 लाख जाओ चाहे 13 लाख जाओ, तो अगर आप अपने बच्चे को IAS IPS बनाने के बारे में सोच रहे हो तो बच्चे का 1000 में नंबर पड़ जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ ही काम करना, नहीं तो मत कराओ तैयारी, उसमें भी पैसा लगेगा। राइट। सेकेंड चीज, अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो तो हमारे देश में इंजीनियरिंग की कंडीशन ये है कि 22,50,000 बच्चों ने पिछले साल जेईई के एग्जाम में महज 70,000 केवल सरकारी कॉलेज में सीट है। तो अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हो, अगर उसका सरकारी कॉलेज में नंबर नहीं पढ़ा तो प्राइवेट कॉलेज में आपको लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका बच्चा एक अच्छे सैलरी वाले पैकेज का इंजीनियर बन सकता है। अगर नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कराते हो तो नॉर्मल सैलरी मिलेगी। राइट। वहीं अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो नीट का एग्जाम अभी हुआ है, तो 25 लाख बच्चों ने तकरीबन अपीयर किया। जो लीक हुआ था पेपर, पता होगा सब लोगों को। राइट। अब वो लीक पेपर खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। राइट। अब अगर आप पास हो भी जाते हो तो सरकारी कॉलेज में मात्र 1,18,000 सीट है। कितनी? 1,18,000 सीट है, और बाकी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टरी करनी पड़ेगी। और अगर प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर पैसा लगेगा। और अगर कोई बच्चा हमारे देश में MBBS कर रहा है तो हमारे देश में बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। सरकारी अस्पतालों में वैकेंसी बहुत कम है, 65-70,000 टोटल आपके सैलरी मिलेगी। अगर सरकारी कॉलेज में, सरकारी अस्पतालों में अगर कोई बच्चा डॉक्टर लगता है, कितना? 65-70,000। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों में अगर जॉब करने का मौका मिलता है डॉक्टर को MBBS करने के बाद में, तो कंडीशन ये है साहब, मैं केरला के एक डॉक्टर की का एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहा था कि केरला में हर साल 6 से 7,000 बच्चे नीट MBBS क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं। कौन सा सुनना? कितने बच्चे? 6 से 7,000। लेकिन केरला में हर साल सरकारी अस्पतालों में केवल 600 से 700 बच्चों को ही, 700 डॉक्टरों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी। यानी कि बाकी बच्चे कहां जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 रुपए सैलरी से उनकी नौकरी स्टार्ट हो रही है, 1 करोड़ रुपए MBBS में लगाने के। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो और चाहे मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के हो, कितना पुअर हो चुका है। आप ये आंकड़ों से समझें कि
डॉक्टर की सीट नीट का एग्जाम देने के बाद में केवल 1,18,000 बच्चों को मिलेगी। इंजीनियर केवल 70,000 बच्चे बन सकते हैं सरकारी कॉलेज में पढ़ करके। और अस्पतालों का ये आंकड़ा है कि एक स्टेट केरला जैसे 100% लिटरेसी वाले स्टेट में, जहां पर सबसे ज्यादा सारे डॉक्टर बनते होंगे, वहां 600-700 डॉक्टर बन सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। और अगर आपको ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे तो चलो आपको लेकर के चलता हूं कोविड में। 2020 का जब दौर था, कोविड जब आया था, तो कोविड में किस प्रकार से पेशेंटों की मृत्यु हुई थी, कितनी हुई थी कोविड में?